हेलो एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइनली आपका प्रोविजनल आंसर की सीयूईटी ने रिलीज कर दिया है। मुझे पता है कि अभी बहुत बच्चों की साइट नहीं खुल रही है, तो पेशेंस रखिएगा, साइट ज़रूर खुलेगी और आप अपना आंसर की प्रॉपर्ली चेक कर पाओगे। ठीक है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली में अगर सीयूईटी ने रिजल्ट मतलब अभी आंसर की तो उन्होंने निकाल दिया, तो इसका मतलब ये क्लियरली है कि अभी आपका 10 जुलाई हो सकता है, 10 जुलाई को या फिर 10 जुलाई के एक वीक के अंदर विदिन 1 वीक आपकी रिजल्ट आ जाएगी। सबसे ज़्यादा खुशी आपको इस बात की होनी चाहिए। चलो आंसर की आया, मुझे पता है कि बहुत बच्चे खुश हो गए। अभी पता चल गया होगा आपको कि आपने, अगर जिनका खुल गया होगा साइट उनको तो पता चल ही गया होगा कि कितने नंबर बन रहे हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस हिसाब से उसी अकॉर्डिंग मैं आपको कॉलेजेस वगैरह सब कुछ मैं सजेस्ट करूँगी। सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपके नंबर कितने बने। चलिए हम बात करते हैं आज सीयूईटी की आंसर की, जो फाइनली इतने मशक्क़त के बाद फाइनली आपका सीयूईटी का जो एनटीए ने रिलीज कर दिया है, जो क्या आंसर की जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे हम लोग। उससे पहले हम बात करेंगे कि आपको चेक कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी मैं। कैलकुलेट कैसे करना है अपने स्कोर, वो भी मैं बताऊंगी। जिन्होंने कर लिया वेल एंड गुड, जिनसे नहीं हो रहा है वो भी मैं इस चीज़ में बताऊंगी। उससे पहले हम बात करें कि अगर आपका जो एनटीए ने रिलीज़ करा है, तो अभी जब आपका पता चलेगा कि आपको आंसर की कैसे चैलेंज करना है, उसके भी मैं नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। जो एनटीए ने अभी अपने साइट पे, सीयूईटी के साइट पे डाला है, वो भी मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको कि क्या क्या एक्चुअल में चाहिए आंसर की चैलेंज के लिए। आंसर की चैलेंज करना इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि हाँ मैम ये आंसर गलत है। इस पर देखो मेरे बच्चों, एरर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन श्योरिटी के साथ ही आप वो काम करना जो लगे। एकदम श्योर होके बिल्कुल गड़बड़ मत करना। तो पब्लिक नोटिफिकेशन आई है अभी एनटीए की, तो आप देख सकते हो, मतलब पहले आंसर की निकालने से पहले पब्लिक नोटिफिकेशन रिलीज कर दी थी एनटीए ने। तो उस पर बात करें तो पब्लिक नोटिफिकेशन में भी जो दे रखा है एनटीए ने, उन्होंने बात करा है आंसर की के बारे में। सब्जेक्ट डिस्प्ले फॉर प्रोविजनल आंसर की क्वेश्चन पेपर एंड स्कैन इमेजेस ऑफ OMR शीट विद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स फॉर आंसर की चैलेंजेस फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्टेड द सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन, दे रखा हाइब्रिड मोड पे जो किया था, सीबीटी मोड पे जो किया था, वो 15, 16, 17, 18, 24, 29 मई तक चला था। आपको इतना तो क्लियर है, इतना तो आपको पता है। 379 सिटीज इंक्लूडेड थी, जिसमें 26 सिटीज बाहर थी इंडिया के। ठीक है, करीब 13 लाख बच्चे बैठे थे, कैंडिडेट बैठे थे। उसके बाद डेट आपका एग्जामिनेशन का ये था। सीबीटी पेन पेपर मोड पे यहाँ तक था और सीबीटी मोड पे हुआ 21, 22, 24 और 29 मई को हुआ था। देखो अपलोड हो चुका है डेटा, सब कुछ डेटा, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, एनटीए के साइट पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और कमेंट में भी पिन कर दूंगी, तो वहाँ से डायरेक्ट आप जा सकते हो। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि अभी रिजल्ट में तो टाइम है, लेकिन आंसर की जो अभी रिजल्ट आया, मतलब आंसर की जो अभी आया है ना, हो सकता है बहुत बच्चों का साइट नहीं खुल रहा होगा, मतलब हेवी ट्रैफिक की वजह से साइट क्रैक कर गई होगी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। शाम तक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा वो चीज़। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स फॉर पेन पेपर OMR बेस्ड प्रोविजनल आंसर की स्कैन इमेजेस ऑफ OMR शीट एंड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस, ये सब चीज़ मिल गई। सीबीटी मोड वाले को भी दे दी गई है, और जो आपका जो हाइब्रिड मोड पे लिया गया था OMR के साथ आपको रिस्पॉन्स सीट भी प्रोवाइड की गई है आपके आंसर की में। ठीक है, टू फैसिलिटेट द कैंडिडेट अ स्कैन इमेज ऑफ द OMR शीट एंड शैल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस गिवन बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सीयूईटी यूजी। कैंडिडेट्स आर बीइंग गिवन अपॉर्चुनिटी टू मेक एन ऑनलाइन चैलेंज अगेंस्ट द प्रोविजनल आंसर की। प्रोविजनल आंसर की पे आप चैलेंज कर सकते हो। कैसे, नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग है, याद रखना। और पर आंसर यानी पर क्वेश्चन पे आपको 200 रुपये पे करने होंगे। तो सोच समझ के करना बच्चों, 200 रुपये मायने रखते हैं। ठीक है, विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड एंड इंडिकेट बिलो, कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो सबमिट रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द OMR ग्रेडिंग बाय पेइंग नॉन रिफंडेबल प्रोसेस 200 पर क्वेश्चन चैलेंज्ड। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड चैलेंज आंसर की बात करें तो 200 रुपये पर, और पेन पेपर की बात करें तो वो भी 200 रुपये। और 7 जुलाई को, यानी कि आज ये चीज़ स्टार्ट हो गई है, आज से आप आंसर की चैलेंज कर सकते हो। और कब तक, तो 9 जुलाई के शाम के 5 बजे तक, इतना क्लियर रखिएगा। 9 जुलाई के शाम के 5 बजे तक आपका आंसर की का चैलेंज चलेगा। यानी कि उन्होंने कह दिया क्लियरली, आप यहाँ देख सकते हो कि 9 जुलाई तक का टाइम दिया है। मीन्स कि 10 के बाद कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। मतलब लाइक 10 के 10 नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ 10 के नेक्स्ट वीक में, जैसे सोर्सेज के थ्रू पता चला था, बिल्कुल 10 जुलाई के ठीक कुछ दिनों के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करके आपकी बाकी कॉलेजेस की काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल खुल जाएंगे, लाइक BHU, JNU जो अभी तक नहीं खुला था। और हाँ ध्यान रखिए ये चीज़, दिल्ली का आपका फेज़ 2 का भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही रिजल्ट आता है। ठीक है, इतना क्लियर है। फेज़ 1 का चल रहा है, कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और फेज़ 2 के लिए प्रिपेयर रहो जिनका वेट करें, जो अभी रिजल्ट के तुरंत बाद आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा।
तो याद रखिएगा, जो भी बिग यूनिवर्सिटी जो अभी तक पोर्टल ओपन नहीं किया है वो रिजल्ट के बाद ओपन हो जाएगी, तो पेशेंस के साथ ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। आपको तो इतना पता चल गया कि कैसे आपको चैलेंज करना है। द पेमेंट प्रोसेसिंग फी में भी थ्रू द डेबिट कार्ड जो भी है ये सारे दे रखे हैं आपके, आप इसके एनटीए के साइट पे जाके ये चीज़ें चेक कर सकते हो। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब मैं आगे बात करूंगी कि आपको कैलकुलेट कैसे करना है। देखो मुझे पता है बहुत बच्चे कैलकुलेट करके बैठ गए होंगे, सबको पता है कि कैलकुलेट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गई आपको कि हाँ वेबसाइट जो है, आपको वेबसाइट कौन से वेबसाइट पर आपको जाना है। देखो एनटीए सीयूटी यूजी के वेबसाइट पर यहाँ पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको ये खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये जो कैप्चर दे रखा है केस सेंसिटिव वाला वो डालना है। फिर आपका ये प्रॉपर ओएमआर शीट आ जाएगा आंसर क्वेश्चन पेपर के साथ में, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके चेक करोगे और प्रॉपर जो आंसर की सीयूईटी ने रिलीज़ किया वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये यहीं पे आने वाला है, तो आप यहाँ पे जाके इस चीज़ को देख सकते हो। अब बात करेंगे कि आपको आंसर जो है वो कैसे मिलाना, आपको कैसे पता चलेगा, कैलकुलेट कैसे करना है। मुझे पता है कि आप 12th के बच्चे हो, आपको पता होगा कि कैसे कैलकुलेट करना। 9th 10th के होने की थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको बताना और आपका काम है सुनना। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए, जस्ट आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे, और उसमें भी अगर आपको काफी कम स्कोर है, अगर आपको सीयूईटी में भी कम स्कोर है, तो भी आपका एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो जाएगा थ्रू collegevidya.com। जी हां, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन है। कॉलेज विद्या के थ्रू आज के समय भैया 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके हैं। जितने भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे यूजीसी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज कॉलेज विद्या पे अवेलेबल है। आपको करना कुछ नहीं है, कॉलेज विद्या पे आइए, अपना लिंक, सारी चीजें यहां पे गिवन है, आप अपना अकाउंट बनाइए, अपना यूजर नेम आईडी डाल के साइन अप कीजिए एंड आपको यहां पर यूजी कोर्स मिल जाएगा आफ्टर 12th। एंड यहां पर आके आप अपना मनपसंद कोई भी कोर्स, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही आप इस कोर्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, उसकी फीस कितनी है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट लगेगा, सारी डिटेल आप डायरेक्ट यहीं पर अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके अपना एडमिशन बुक कर सकते हो। और आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा घर बैठे बैठे। फीस का कोई टेंशन नहीं रहेगा, प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं है, टाइम का कोई टेंशन नहीं है, आपकी पूरी ग्रेजुएशन आपके घर से बीतेगी। तो जाइए कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए, इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में पिन है। ठीक है, चल पहले तो आपको एनटीए के पोर्टल पे जाना है। एनटीए का मैं लिंक दे दूंगी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी पिन कर दोगे, वहाँ से आपको जाना है। वहाँ सारे क्रेडेंशियल जो भी है, जो भी लॉगिन का प्रोसेस है वो उसको कंप्लीट करना है। वहाँ जाओगे तो आपको एक शीट मिल जाएगी ओएमआर की, एक शीट मिल जाएगी क्वेश्चन पेपर की और एक आंसर की। तो करना क्या है, अब ये मत बैठ जाना कि अरे भैया ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, पहले आंसर किसे, नहीं, पहले क्या करना है, पहले आपको चेक करना है कि आपके एक्चुअल में कितने आंसर गलत हुए। पहले आंसर की से मिला के, आंसर की से आप मिला के पहले चेक करोगे ओएमआर को, ठीक है। ओएमआर को चेक करोगे कि कितने एक्चुअल में गलत हुए, उस हिसाब से कैलकुलेट करना है। फिर बाद में अपना देखते रहना कि हाँ ये आंसर सही है या नहीं, एनटीए ने जो रिलीज़ किया है आंसर की वो सही है कि नहीं, वो बात की बात है, तो वो बाद में देखना, ठीक है। चलो अब मैं बता दूं आपको कि आपको तो पता था कि +5 आपको पर सही आंसर पे मिलेगा, तो ऐसे ही कैलकुलेट करना, याद रखना। पर क्वेश्चन पे आपको +5 मिल रहा था और एक गलत करने पे आपका माइनस सीधे 6 नंबर कटता, सीधे 6 नंबर। अब पूछोगे 6 नंबर कैसे, तो भैया -1 एक तो गलत किए हो और बाकी तो आपको पता ही है कि गलत हुआ है, तो फिर -6 तो जाना ही जाना है, ठीक है। और नॉन अटेम्प्ट, अगर आपने कुछ भी नंबर अटेम्प्ट नहीं किया तो उस पर -5, यानी मतलब कुछ कटेगा नहीं आपका, वैसे ही का वैसे ही नंबर रहेगा, क्योंकि आपने तो अटेम्प्ट किया ही नहीं है उस चीज़ को, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आपको इसी तरह से अपना आंसर की कैलकुलेट करना है, अपना आंसर की कैलकुलेट करो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। तो जैसे ही पोर्टल ओपन होगा आप अपना ओएमआर शीट से चेक कर लेना और पेशेंस रखना, थोड़ा टाइम लगेगा उसको ओपन होने में, क्योंकि देखो हेवी ट्रैफिक की वजह से सारे बच्चे बहुत टाइम से पेशेंस के साथ वो डाश करके रहते कि अब आंसर किया आएगा, अब आंसर किया आएगा। फाइनली आपका प्रोविजनल आंसर की निकाल दिया गया है। रिजल्ट से हो सकता है 1-2 घंटा पहले आपका फाइनल आंसर की भी आ जाए, उसके बाद तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। तो बेसिकली आपको मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि फाइनली आपका आंसर की आ गया है। अब बैठ के आराम से निश्चिंत होकर रिजल्ट का वेट करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।